खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से घबराकर शहबाज शरीफ सरकार तालिबान की शरण में पहुंच गई। इन दिनों ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। पिछले साल 28 नवंबर को पाकिस्तान की सेना के साथ सीज फायर तोड़ने के बाद से ही टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले महीने उसने पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला कर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। कुछ रोज पहले उसके आतंकियों ने कराची में मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर पूरे पाकिस्तान को दहला दिया था। इसी वजह से टीटीपी को रोकने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम तालिबान की शरण में गिड़गिड़ाने पहुंच गए, जहां उन्होंने तालिबान के आगे टीटीपी का मुद्दा उठाया और उसे किसी भी सूरत में रोकने की अपील की। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ की अचानक हुई यात्रा का कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान ने सिर्फ इतना आश्वासन दिया कि वो टीटीपी के खिलाफ कदम उठाएंगे, लेकिन वो कैसी कार्रवाई करेंगे इसकी जानकारी नहीं दी। मतलब तालिबान के नेताओं ने टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को सिर्फ कोरा आश्वासन देकर वापस भेज दिया। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने टीटीपी की समस्या से निपटने का वादा किया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव है, उसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पिछले दिनों पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमले की बात कही थी, जिस पर तालिबान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी। इधर अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबान ने भारतीयों के हत्यारे और आईएसआईएस के आतंकी एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को ढेर कर दिया। श्रीनगर का रहने वाला अबू उस्मान जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे बड़ा रिक्रूटर था और इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। आतंकी एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी अफगानिस्तान से ही कश्मीर को दहलाने के लिए आईएसआईएस में आतंकियों की भर्ती करने में जुटा था, लेकिन अफगानिस्तान में छिपे होने की वजह से वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचा हुआ था। पिछले साल अफगानिस्तान में हुई एक बैठक में भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के आगे अबू उस्मान के एक्टिव होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद तालिबान ने उस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी बीच आईएसआईएस के आतंकियों ने तालिबान के कई लड़ाकों को मार दिया, जिसके बाद तालिबान ने संगठन के आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान तालिबान ने दक्षिण अफगानिस्तान के कुनार इलाके में आईएसआईएस के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की और अब दावा किया जा रहा है कि तालिबान के इस एक्शन में अबू उस्मान ढेर हो गया। अबू उस्मान की मौत की भारतीय खुफिया एजेंसियों और उसके परिवार वालों ने भी पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक पिछले साल परिवार के लोगों से उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एजाज अहमद का जन्म 1974 में श्रीनगर में हुआ था, लेकिन वो बचपन में ही पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही चला गया था। बाद में वो आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन में शामिल हो गया, लेकिन वो कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान चला गया और वहां आईएसआईएस के लिए काम करने लगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के इस आतंकी को मानव बम बनाने में महारत हासिल थी। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी यह भी बताती है कि अबू उस्मान को पहली बार जम्मू कश्मीर में 1992 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1996 में जेल से छूटने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट से पाकिस्तान भाग गया था। अबू उस्मान का नाम तब सामने आया जब 25 मार्च 2022 को काबुल के गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे अबू उस्मान ने ही अंजाम दिया था, जो नाम बदलकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचकर पिछले 25 साल से वहां छिपा हुआ था। तालिबान के शासन से पहले अबू उस्मान वहां की जेल में बंद था, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद वो तालिबान के लड़ाकों को निशाना बनाने लगा, जिसके बाद तालिबान ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया।